गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बोर्ड परीक्षा में जैसे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, तो पाठों का अध्ययन करने से पहले गद्य में जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, फिर उनका हम उत्तर, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। सत्य असत्य का एक उत्तर देना होता है, चार चार ऑप्शन होते हैं, इस टाइप के होते हैं। तो आज जो सबसे पहला प्रश्न होता है, उस पर हम विचार करेंगे और फिर हर पाठों का अध्ययन व्याख्या सहित करते हुए काव्य सौंदर्य आदि सभी बातों का वर्णन करते हुए बाद में करेंगे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से आता है, जिन्हें हम कुछ प्रश्नों को यहाँ हमने कलेक्शन किया है, जो आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। तो पहला प्रश्न होता है, किस तरह का, देखिए ध्यान दीजिए। भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम बताइए। आप इसका उत्तर में बता सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र तथा बालकृष्ण माथुर भट्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य की किन्हीं दो विधाओं के नाम लिखिए। विधाओं का अर्थ समझते हैं? विधाओं मतलब प्रकार, जैसे विभिन्न प्रकार हो, आप बता सकते हैं। तो वही सामान्य सा अर्थ विधाओं का मतलब होता है प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके उत्तर में आप बता दीजिए, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक आदि, इनको भी ये किस तरह के गद्य होते हैं, इन पर भी हम अध्ययन करेंगे बाद में। अगला प्रश्न देखिए, गद्य साहित्य के विचित्र रूपों का विकास किस काल में हुआ? आधुनिक काल में। शुक्ल युग को एक प्रमुख पत्रिका का नाम बताइए। नागरी प्रचारणी पत्रिका। पत्रिका का मतलब क्या होता है? अखबार। आज के शब्दों में हम उसे अखबार कहते हैं। अगला प्रश्न, शुक्ल युग के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम बताइए। उसमें आप बता दीजिए, प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न, शुक्ल युग के दो गद्य लेखकों के नाम बताइए। गद्य का मतलब आपको पता होगा, जो कहानी के रूप में, गद्य के रूप में, और पद्य क्या होता है? जो लय लय के रूप में हम बोलते हैं। लय मतलब राग। तो आपका प्रश्न है, शुक्ल युग के दो गद्य लेखकों के नाम बता दीजिए। राय कृष्णदास तथा गुलाब राय। अगला प्रश्न, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम बताइए। श्याम सुंदर दास। हिंदी के दो उपन्यासकारों के नाम बताएं। वृंदावन लाल वर्मा तथा मुंशी प्रेमचंद। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम बताइए। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखें तथा उनके एक एक उपन्यासों का भी उल्लेख करें। जैसे ऊपर प्रश्न था उपन्यासकारों के नाम, अब उनके दो दो लेखकों के नाम, उन उपन्यासों के नाम बताइए। तो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ये प्रश्न में पूछा किसे जा रहा है। तो इसके उत्तर में हम यशपाल नंबर 1, भगवती चरण वर्मा। यशपाल का है झूठा सच और भगवती चरण वर्मा का है भूले बिसरे गीत। यहाँ लेखक का भी नाम आ गया है और उनकी पुस्तकों का भी नाम आ गया है, जो प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए। रामधारी सिंह दिनकर और संस्कृति के 4 अध्याय उनकी कृति रचना है। अगला प्रश्न, आधुनिक युग के 2 नाटककारों के नाम लिखें। उत्तर में वृंदावन लाल वर्मा तथा दूसरा हरिकृष्ण प्रेमी। अगला प्रश्न, रेखा चित्र विधा के 2 लेखकों के नाम लिखिए। ये भी रेखा चित्र भी एक प्रकार है। रेखा चित्र ऐसे छोटे छोटे शब्दों के अर्थ आपको पता नहीं होते हैं, जहां आप भ्रमित हो। रेखा चित्र मतलब ये इसी समय हम आपकी थोड़ा सा विस्तार में बता देते हैं। रेखा चित्र का अर्थ होता है, कोई एक बच्चे का चित्र आप देखें, उसके सामने अगर जो नीचे टपकते आंसू दिखा दिए जाए, तो आपको बिना कहे समझ में आ जाएगा ये बच्चा रो रहा है।
उसी तरह से अगर जो कोई खिले हुए दांत दिख जाएं किसी बच्चे के, तो आप कहेंगे ये हंसता हुआ बच्चा। यही रेखा चित्र का माध्यम है किसी को समझाने या बताने के लिए। तो आपका प्रश्न है, रेखा चित्र विधा के दो लेखकों के नाम लिखिए। तो उत्तर में आप महादेवी वर्मा, दूसरा अमृत राय। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के किसी एक रेखा चित्र विधा की रचना का नाम लिखिए। उत्तर में अतीत के चलचित्र। यात्रा साहित्य के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर में राहुल सांकृत्यायन तथा दूसरा यज्ञेय। अगला प्रश्न, किसी एक रिपोर्ताज लेखक का नाम लिखिए। इसका उत्तर कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर तथा प्रकाश चंद्र वर्मा। रिपोर्ताज भी एक विधा है। हम ये 8-10 विधाएं हैं जिनके विषय में हम इनके बाद हम इसका अर्थ आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जो आपको बड़ी आसानी से इनका उत्तर आप देने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी के दो स्मरण लेखकों का नाम लिखिए। स्मरण भी एक विधा है। विधा का अर्थ हमने आपको बताया, प्रकार। तो इसके उत्तर में बनारसी दास चतुर्वेदी तथा रामवृक्ष बेनीपुरी। कुछ परीक्षा में आने उपयोगी हमने प्रश्नों का यहाँ कलेक्शन किया था, उन्हीं को चुने हुए उत्तर है प्रश्न हम यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। जीवनी लेखक क्या होता है? किसी की जीवनी के बारे में जो जो घटनाएं घटित होती हैं उसे जीवनी विधा कहते हैं। उसका उत्तर है अमृत राय। अगला प्रश्न, किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए। इसके उत्तर में है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। आत्मकथा क्या होता है? आपने गद्य में पढ़ा होगा, जो लेखक अपने बारे में सारी बातों की चर्चा करता है वो आत्मकथा होती है। अगला प्रश्न, किसी एक प्रसिद्ध कहानी लेखक का नाम लिखिए। कहानीकार के रूप में उत्तर में मुंशी प्रेमचंद। और अगला प्रश्न, किसी एक या दो प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखिए। उत्तर में मुंशी प्रेमचंद, दूसरा भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न, किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, दो डायरी लेखक के नाम लिखिए। डायरी का मतलब क्या होता है? आपने बहुत से लोगों को अपने घरों में देखा होगा, अपनी दिनचर्या, आज दिन भर उनका कैसा बीता, एक अपनी डायरी बना लेते हैं, उसमें उसका वर्णन करते हैं। और जब वो हमारे पुस्तक में पढ़ने के लिए आती है, इसी विधा को, विधा मतलब प्रकार, इस विधा को हम डायरी लेखन कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। उस उत्तर में वियोगी हरि। आपने देखा होगा कि गद्य लिखते समय कहीं कहीं उसमें लय किसी वाक्य में आ जाते हैं। इनको हम विस्तार से आपको अभी संक्षेप में थोड़े से शब्दों में भी अगर जो आप ध्यान देंगे तो बड़ा आसान होगा आपको इनके प्रकार को समझने में। तो इसलिए हम थोड़ा सा इनकी चर्चा भी कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के दो साहित्यकारों के नाम दीजिए। उत्तर में हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की किसी एक कृति का नाम लिखिए। कृति का मतलब क्या? वही रचना, सामान्य सा अर्थ है। और इसके उत्तर में आप चंद्रगुप्त, एक बहुत ही अच्छा नाटक है और कहीं कहीं इसे क्लास में किसी किसी जिले में इसे पढ़ाया भी जाता है। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन की एक रचना का नाम लिखिए। मेरी तिब्बत यात्रा। उत्तर में अगला प्रश्न, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठूठा आम। अगला प्रश्न, अज्ञेय की किसी एक रचना का नाम लिखिए। कितनी बार नाव में कितनी बार। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन की एक रचना का नाम लिखिए। मेरी लद्दाख यात्रा। अगला, तो गिर गया।
सॉरी बच्चों, थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था और हम उसमें आगे फिर पाठ शुरू उसी तरह से कर देंगे। हमको अपने पाठ अध्ययन पे विशेष ध्यान देना चाहिए, जो हमने बड़े ध्यान से आपको बना करके आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं। उत्तर में प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, साम्यवादी विचारधारा और शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के दो प्रमुख उपन्यासों के नाम। गोदान तथा गबन। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटकों के नाम। उत्तर में चंद्रगुप्त तथा स्कंदगुप्त प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद की किसी एक प्रसिद्ध कहानी का नाम। एक पूछा है इसलिए एक ही देंगे, कफन कर देंगे। अगला प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रसिद्ध एकांकी का नाम लिखिए। दीपदान। एकांकी का मतलब क्या होता है? कोई कोई नाटक होते हैं उसके कई खंड, कई सर्ग बता दिए जाते हैं, लेकिन जो एक ही में समाप्त कर दिया जाता है, शुरू और अंत होता है, उसे एकांकी कहते हैं। अगला प्रश्न, नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक थे? उत्तर में आलोचना विधा। आलोचना मतलब किसी के बारे में विस्तार से वर्णन करना। अगला प्रश्न है, गोदान के लेखक का नाम लिखिए। मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, भाषा युगा वशिष्ठ के लेखक का नाम। राम को उत्तर में राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न, बाण बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार का नाम लिखिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपके गद्य में पाठ है, नहीं वो क्या लिखूं। इस रचना के लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न, मृगनयनी के लेखक का नाम लिखिए। डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर के रचयिता का नाम लिखिए। रामधारी सिंह दिनकर। पंचांग दर्शन के लेखक का नाम लिखिए। मथुरा नाथ शुक्ल। त्याग पत्र के रचनाकार का नाम लिखिए। जैनेन्द्र। ठूठा आम के लेखक का नाम लिखिए। भगवत शरण उपाध्याय। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखिए। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इंदुमती कहानी के लेखक का नाम किशोरी लाल गोस्वामी। मेरी तिब्बत यात्रा कृति के लेखक कौन? राहुल सांकृत्यायन। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक का नाम धर्मवीर भारती। आगे देखिए, किसी एक महिला कहानीकार का नाम। मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न, दीपदान एकांकी के लेखक का नाम, जो आपकी कक्षा 10 में है। राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? जीवनी विधा। आचार मसीहा किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा। इनसे मैं मिला किस विधा पर आधारित है? इनसे मैं मिला डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश। भेंटवार्ता विधा पर आधारित है। भेंटवार्ता का क्या मतलब होता है? भेंटवार्ता विधा होती है, हम आमने सामने, आपका जैसे सामान्य से शब्दों में आपने इंटरव्यू शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है, जो आप समझते होंगे। किसी से प्रश्न पूछना, उनका लेना, साक्षात्कार हिंदी में कहते हैं, इसे भेंटवार्ता भी कहते हैं। और ये इस प्रकार की विधा यानी प्रकार का गद्य है। अगला प्रश्न, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? आलोचना विधा। हिमालय प्रवास किस विधा की रचना है? स्मरण विधा। अच्छा, स्मरण क्या होता है? हम कुछ लेख लिखने बैठते हैं और फिर उन्हें याद करते हैं कि हम कहीं यात्रा पर गए थे, वहाँ हमने क्या क्या देखा, और उन्हें याद करते हुए जब एक गद्य रूप दे करके हम रचना सामने तैयार कर देते हैं, ये हमारी स्मरण विधा कहलाती है।
कमल का सिपाही किस गद्य विधा की रचना है? जीवनी विधा। प्रेमचंद अपने घर में किस विधा पर आधारित रचना है? जीवनी विधा। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताएं। सीमा से मतलब युगों को 4 भागों में बांट दिया गया है। उसमें शुक्लोत्तर युग के जो लेखक या कवि होते हैं उनको हम याद करके उनके रूप में उनका उत्तर देते हैं। तो यहाँ युग पूछ रहा है, युग मतलब समय, उस समय के बताइए वो कितने समय में था। 1938 में वर्तमान समय तक। 1938 से शुरू हुआ था और आज जो समय है आज तक ये है। अगला प्रश्न, कमल का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद की। प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र। हंस पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। प्रेमचंद। हमने आपको बताया था पत्रिका मतलब जिसे हम सामान्य अर्थों में आज अखबार कहते हैं। दैनिक नाम डायरी के लेखक का नामोल्लेख कीजिए। श्री सिया राम शरण शुक्ल। अगला प्रश्न, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? रेखाचित्र। रेखाचित्र आपको बताया था, जो चित्र देख करके रेखांकित आप समझते हैं उनके भावों को। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? नाटक। नाटक में क्या होता है? बहुत सारे पात्र होते हैं जो अपने अपने भाग का वर्णन करके वहाँ प्रस्तुत करते हैं, स्टेज पर प्रस्तुत करते हैं या फिर उन्हें पढ़ते हैं। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? नाटक। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? उपन्यास। जहाज का पंछी के लेखक का नाम बताइए। इलाचंद जोशी। इसके अलावा देखिए, अब दूसरा प्रश्न आप में के पेपर में आ जाता है, सत्य और असत्य। 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें सही कौन सा है वो आपको बताना पड़ता है। सत्य लिखना होता है या सही का निशान लगा देना होता है। जो गलत होता है, अगर जो कहा जाए गलत के सामने गलत लगाइए, सही के सामने गलत सही लिखिए, उसी अनुसार हम उत्तर देते हैं। तो ये अभी तक हमने पहले प्रश्न की चर्चा की। अब उस पेपर में आपका जो दूसरा प्रश्न होता है वो किस प्रकार का होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। ऑप्शन रहते हैं, बस उसमें वो सही है या गलत है वो आपको टिक के द्वारा या सत्य असत्य के द्वारा सिद्ध करना होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने कुछ कलेक्शन किए हैं जिनको हम आपके सामने शेयर करना जा रहे हैं। सत्य कथन को पहचान करके लिखें। पहला ऑप्शन है, श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल निबंध, समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। और तीसरा है, प्रेमचंद्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है। अतः 3 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सच है उसे उत्तर में आपको देना है। तो इसका उत्तर दूसरे नंबर वाला है। रामचंद्र शुक्ल निबंध, समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है इसी तरह का, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान करके लिखिए। इसमें भी देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही है उसे पहचानना है। पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। दूसरा है, जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। तीसरा है, भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं। तो इसमें से कौन सा सही है उत्तर में आपको बताना है। भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं। और अगला प्रश्न देखिए, 4-5 प्रश्न हम आपको उदाहरण के लिए आने योग्य ऐसे बताते देते हैं। तो अगला भी उसी प्रकार का है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है उसे पहचान करके लिखें। तो पहला है, पद्म लाल गुपन्ना लाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है,
करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। तीसरा प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। और चौथा है, कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। इसमें आपको पहचानना है कौन सा सही है और उत्तर उसको दे देना है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये आपका उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से केवल एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। तीसरा, भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चौथा है, स्कंदगुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इनमें से एक ही सही है, जो है भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो तीसरा ऑप्शन था। अगला प्रश्न, अशोक के निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक रामविलास, दूसरा रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट साहित्य वार्ताकार हैं। तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक। और चौथा जयश प्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात हैं। तो इसका उत्तर एक है, डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे ही हम 10-15 प्रश्न आपको आसानी हो सकती है आए हुए बोर्ड के पेपरों को समझने में। और इसी तरह के प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। तो 4 ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। दूसरा, अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तीसरा, विश्व को एशिया की वेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचना है। और चौथा है, गोदान प्रेमचंद्र का काव्य संग्रह है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, गोदान प्रेमचंद जी का तो है, लेकिन काव्य संग्रह नहीं है। तो हर बातों को ध्यान दे देंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी में लोग क्या कहेंगे, गोदान बड़ा प्रसिद्ध है और प्रेमचंद जी का है, चलो इसको सत्य बताएं। ऐसा नहीं है, उसके आगे भी क्या पूछ रहा है हम इस पर भी विचार करेंगे। तो काव्य संग्रह गलत है, तो ये बिल्कुल पूरा वाक्य ही गलत है। इसी तरह में प्रश्न इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो ये एक एक शब्द का अर्थ हमें समझना, ध्यान में रख करके उसके उत्तर देना है। तो अभी अगला प्रश्न, हम अभी किस पर वार्ता कर रहे थे बच्चों, और हम जो शब्द आ जाता है आपको थोड़ा सा समझा लेने की कोशिश करते हैं, तो हम थोड़ा सा विषय से हट जाते हैं। ये हमारा पूरा होता है। 1-2 और हम आपको बता देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, जिसकी चर्चा अभी हमने की थी, वो प्रश्न बना हुआ है। और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध संग्रह है। लेखक का नाम, पुस्तक का नाम एक ही होता है, लेकिन उनका विधा अलग दे दिया जाता है, जहां हम ध्यान से ऑप्शन ढूंढ करके सही उत्तर देंगे। तो इसमें गुनाहों का देवता सही है, जो उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। और इसी तरह के बहुत सारे हैं, जिनमें से मुख्य मुख्य और हम कुछ दे करके इसे ख़त्म करेंगे, और उसके बाद हम विधाओं पर भी विचार करेंगे और फिर पाठ का अध्ययन
शुरू करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। 4 ऑप्शन। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। दूसरा, क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है। तीसरा, उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है। अगला प्रश्न, अजंता के लेखक जय प्रकाश भारती हैं। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका उत्तर है, क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है, जो हमारे गद्य में है और इस वर्ष कोरोना की वजह से जो पाठ छांटे गए हैं इसे निकाल दिया गया है। अगला 1-2 प्रश्न इसी तरह के और हम कोशिश करते हैं ताकि आपको बोर्ड में मिल भी जाए। और ये किस तरह का प्रश्न है ये तो आपको समझ में आ गया, इसका उत्तर किस तरह से देना है। तो अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखें। इलाचंद्र जोशी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा ऑप्शन, झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। तीसरा ऑप्शन, दैनिक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। चौथा ऑप्शन, राहुल सांकृत्यायन सत्य प्रतिष्ठ आलोचनाकार हैं। 4 ऑप्शन इसमें से एक ही सही है। जो सही है उसको छांट कर ध्यान से देख करके हम उत्तर सामने लिख देंगे पेपर में। झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। आप पेपर का उत्तर देते समय प्रश्नों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे ऊपर ऊपर डाल दीजिए, हम इसका उत्तर, जिसका हम उत्तर देने जा रहे हैं, उत्तर नंबर 4, उत्तर नंबर 6। मतलब जो आपको पेपर में सबसे सरल उत्तर लगता है, सिर्फ आपका उत्तर नंबर डाल करके आप उत्तर लिखना शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रम वाइज जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं हम उसी का उत्तर देते चलें। ध्यान से सबसे पहले पूरे पेपर को पढ़ डालिए और जो उत्तर आपको आसान लगता है वो नंबर डालिए और उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ हम अपना अध्ययन समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों।